आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। सिमना न्यूज में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था के जर्जर होते हालात पर और विदेशी अखबार पर। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने सोमवार को जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें ये नकारात्मक रूप से 23.9% रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है। दुनिया में एक समय सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था रहे भारत के इस नए जीडीपी आंकड़े से जुड़ी खबरों और लेख को दुनिया भर के तमाम अखबारों और मीडिया हाउसेज ने अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी शीर्षक से खबर लगाई है। इस खबर के कैपिटल में इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं कि इसके कारण अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। जापान के बिजनेस अखबार निकेई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक आलेख लिखा है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित हो रहे हैं। 2025 तक अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यानी खरब डॉलर की इकोनॉमिक बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 6 साल तक दफ्तर से आशावाद की लहर चलाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें जीडीपी 4 दशकों में पहली बार इतनी ज्यादा गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम सीमा पर है। विकास के बड़े इंजन खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप पड़े हैं। ऊपर से यह है कि सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता नहीं है। लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की एकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में फेल हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना था, लेकिन इसने अराजकता का माहौल बनाया। इस योजना ने लाखों किसानों और मंझोले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना था कि ये सब थोड़े समय के लिए है और भ्रष्टाचार से लड़ने में आगे फायदा मिलेगा। इस लेख में अर्थव्यवस्था के नीचे जाने की वजह जीएसटी के अलावा FDI, 3600 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ कुछ ही नौकरशाहों पर यकीन करना बताया गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने यहाँ इस खबर को जगह दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहाँ इसी तिमाही में 9.5% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अर्थव्यवस्था का नुकसान इन आंकड़ों से कैसे अधिक है। अखबार लिखता है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के मामले में भारत की तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अनियमित रोजगार में लगे हैं, जिसमें काम के लिए कोई लिखित करार नहीं होता और अक्सर ये लोग सरकार के दायरे से बाहर होते हैं। इनमें रिक्शा वाले, टेलर, दिहाड़ी मजदूर और किसान शामिल हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ों में अर्थव्यवस्था के इस हिस्से को नजरअंदाज करना होता है, जबकि पूरा नुकसान तो और भी अधिक हो सकता है। अखबार आगे लिखता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों पहले 8% की विकास दर से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी से पहले ही इसमें गिरावट शुरू हुई। उदाहरण के लिए पिछले साल अगस्त में कार बिक्री में 32% की गिरावट दर्ज की गई, जो 2 दशकों में सबसे अधिक थी। सोमवार को आए आंकड़ों में उपभोक्ता खर्च, निजी निवेश और आयात बुरी तरह प्रभावित हुए। व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में 47% की गिरावट आई है।
एक समय भारत का सबसे मजबूत रहा निर्माण उद्योग 39% तक सिकुड़ गया है। अखबार लिखता है कि सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही अच्छी खबर आई है, जो मानसून की अच्छी बारिश के कारण 3% से 3.4% के दर से विकसित हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोदी बनाना चाहते थे 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। 2024 में आम चुनाव है और संभवतः वो तीसरी बार चुनाव लड़े। 2019 में भारत की जीडीपी 2,900 करोड़ थी, जो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% छोटी हो जाएगी। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स अखबार का शीर्षक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक तिमाही के बराबर सिकुड़ी। अखबार लिखता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की मार से पहले ही कमजोर हालत में थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों पर बड़ा असर डाला है और व्यावसायिक गतिविधियां तकरीबन ठप पड़ गई है। अखबार ने लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत ने इंटरव्यू के दौरान बेहद विश्वास से कहा था कि आरबीआई कमजोर आर्थिक स्थिरता या बैंकिंग प्रणाली को महामारी के झटके से बचा सकता है। इसमें अगले स्तर का आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का अनुमान भी लगाया गया है। बावजूद इसके आज भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अलग ही थ्योरी का बखान किया जा रहा है, जिसमें कितनी सच्चाई है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए भारत की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को फैलने के पूरे अवसर दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमना न्यूज। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।